ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान भेदोपासना। भगवत गीता से, हे आत्मन, अज्ञान, मोह, तम, माया, भ्रांति, भेद, अविद्या, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, बंध, मूढ़ता एक अर्थ के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसका नाश केवल आत्मज्ञान द्वारा ही हो सकता है। अन्य भेदोपासना द्वारा नहीं हो सकता है। यदि कर्म द्वारा ही मुक्ति होती तो फिर गीता 3 अध्याय वाली ही होती। यदि मुक्ति भक्ति द्वारा ही होती तो फिर गीता में 12 अध्याय ही होते। फिर उसके आगे 18 अध्याय तक भगवान को उपदेश करने की आवश्यकता ही नहीं होती। एक अध्याय से 12 अध्याय में कर्म भक्ति योग के पश्चात कर्म भक्ति तथा योग का पूरक 13 से 18 अध्याय तक अद्वैत ज्ञान सुनाना भी परम आवश्यक साधन है, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति अन्य किसी साधन से नहीं हो सकती है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानात न मुक्ति। हे आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को तत्त्वमसि महावाक्य का ही इन 18 अध्यायों में उपदेश किया है। प्रथम से 6th अध्याय में त्वम पद का एवं 7th से 12 अध्याय तक तत् पद का तथा 13 अध्याय से 18 अध्याय में 80 पद का प्रतिपादन किया है। 13 अध्याय से 18 अध्याय में 80 पद का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार संपूर्ण गीता सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के तत्त्वमसि महावाक्य का ही एकमात्र प्रबोध कराती है। निष्काम कर्म तथा उपासना उस ज्ञान के अधिकारी बनाने हेतु उपयोगी होते हैं, परंतु गीता का मुख्य विषय अभेद ज्ञान ही है। 18 अध्याय के श्लोक 65 में भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे गुह से गुह्यतम ज्ञान तेरे प्रति कहा है। कर्म उपासना तथा योग आदि ज्ञान के बहिरंग सहायक साधन रूप हैं तथा 18/70 में गीता अध्ययन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो मेरे द्वारा उद्घोषित इस गीता ज्ञान संवाद का श्रद्धा भक्ति सहित का स्वाध्याय मनन चिंतन ध्यान धारणा निष्ठा करेगा, उसने मेरी ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजा की है, ऐसा मैं स्वीकार करूँगा। फिर 18/72 में भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि तूने मेरे द्वारा कहे गए गीता ज्ञान को एकाग्र चित्त से सुना है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि तूने मेरे द्वारा कहे गए गीता ज्ञान को एकाग्र चित्त से सुना है? यदि हाँ तो बता, उसके द्वारा परिणाम स्वरूप तेरा अज्ञान मोह नष्ट हुआ। तब अर्जुन स्वीकार करता है कि हे गुरुदेव, मेरा देह भाव रूपी अहंता तथा संबंधियों के प्रति ममता भाव दूर हो गया है। अब मैं आपके द्वारा उपदिष्ट इस ज्ञानामृत का पान कर मोह ममता के द्वंद्व जाल से मुक्त हुआ हूँ। अध्याय 4/36 में ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि
यदि तूने सब पापियों से भी महान पाप किया है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा ही संपूर्ण पाप रूप समुद्र को भली प्रकार से तर जावेगा। 4/37 में ज्ञानाग्नि के द्वारा ही एकमात्र जीव के अनादि संचित तथा क्रियामाण कर्म भस्म हो सकते हैं, किंतु इसके अलावा जीव के अनादि संचित कर्मों को उपासना या योग द्वारा नष्ट होने की घोषणा नहीं की है। तथा 4/38 में ज्ञान साधन से बढ़कर इस पृथ्वी पर जीव के कल्याण का अन्य कोई साधन नहीं है। 4/33 में ज्ञान यज्ञ को समस्त द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ तथा सब कर्मों का आश्रय स्थल कहा है, अर्थात यावन मात्र कर्मों का फल साक्षात अथवा परंपरा से ज्ञान का अधिकारी बनाने के लिए ही है। यह कर्म उपासना जीव को ज्ञान का अधिकारी बनाकर स्वयं कृतार्थ हो शांत हो जाते हैं। 4/39 में श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति एवं ज्ञानी को ही परम शांति तत्काल प्राप्त होना बताया है। तथा 4/40 में ज्ञान योग में अश्रद्धा करने वाले एवं जीव ब्रह्म के एकत्व बोध में संशय करने वाले को परमार्थ पथ से गिरने का भय दिखाया है। 9/3 में श्रद्धावान को ही ज्ञान का अधिकारी तथा अश्रद्धालु को जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करने का भय बतलाया है। गीता 14/2 में इस ज्ञान यज्ञ का फल बताते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मुनिजन सृष्टि के आदि में भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी कष्ट नहीं पाते। 4/42 में ज्ञान का प्रभाव बता रहे हैं कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाले इस द्वैत रूप संसार को अपने ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके दृष्टा आत्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो जा। उपरोक्त प्रमाणों सहित विचार कीजिए कि क्या इस प्रकार का निरूपण कर्म भक्ति अथवा योग साधन हेतु भी बारंबार किया गया है। उपरोक्त प्रमाणों सहित विचार कीजिए कि क्या इस प्रकार का निरूपण कर्म भक्ति अथवा योग साधन हेतु भी बारंबार किया गया है। ज्ञान योग से भ्रष्ट मुमुक्षु के योग क्षेम बहन करने की घोषणा 9/22 में की है। ज्ञानी ही केवल परमात्मा को आत्मा रूप जानने के कारण अनन्य भक्ति कर सकता है। अन्य के पक्ष में अनन्य भक्ति न होकर अन्य भक्ति या व्यभिचारी भक्ति कही जाएगी। अन्य के पक्ष में अनन्य भक्ति न होकर अन्य भक्ति या व्यभिचारी भक्ति कही जाएगी। 6/40 में ज्ञान योग में भ्रष्ट अधृण ज्ञानी की कभी अधोगति नहीं हो पाती है। ज्ञान योग में भ्रष्ट अधृण ज्ञानी की कभी अधोगति नहीं हो पाती है। योग भ्रष्ट। एवं 18/17 में ज्ञानी को किंचित भी पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर पाते कि घोषणा के साथ ज्ञानी मेरी आत्मा है। 7/18 में कहकर ज्ञान महिमा को ही प्रकट किया है। हे जिज्ञासु भक्तजनों, अब आप उपरोक्त गीता प्रमाणों पर विचार करें कि यदि अज्ञानजन्य बंध मोह भ्रांति तथा द्वैत दृष्टि ईश्वर दर्शन रूप
भेदोपासना द्वारा ही नष्ट हो जाता तो अर्जुन को गीता का उपदेश करने की आवश्यकता पड़ती। किंतु 18/72 में अर्जुन कहता है कि आपके द्वारा आत्मज्ञान कराने के पूर्व मेरा मोहशोक रूप अज्ञान दूर नहीं हुआ था, जैसा कि हे गुरुदेव अब आपकी कृपा से हुआ है। यदि साकार दर्शन से जीव को अखंड शांति मिलती होती, मोह भ्रम दूर हो जाता, तो वह अर्जुन को ज्ञान उपदेश करने से पूर्व ही प्राप्त था। यदि साकार दर्शन से जीव को अखंड शांति मिलती होती, मोह भ्रम दूर हो जाता, तो वह अर्जुन को ज्ञानोपदेश करने से पूर्व ही प्राप्त था। किंतु उस दर्शन से उसका मोह दूर नहीं हुआ था, इसलिए उपदेश करना पड़ा। नारद द्वारा वसुदेव जी से उनके दुखी होने का कारण पूछने पर उन्होंने नारद को भागवत 11/2/8 में कहा कि हमने भगवान की भक्ति तो की थी एवं उनसे मूढ़तावश मुक्ति न मांग उन्हीं को पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की थी, किंतु उससे मेरा दुख भय दूर नहीं हुआ था। अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से अनायासी पार हो जाऊं। 11/2/9 भागवत 11/7/16 में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर भी उन्हीं से कहता है, हे प्रभु मैं विषय आसक्ति के कारण विषयों में घुल मिल गया हूँ। मेरे लिए भी विषयों तथा कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन सा है। फिर जो आत्मज्ञान से विमुख है उनके लिए तो यह त्याग सर्वथा असंभव ही होगा। प्रभु मेरी मति इतनी मूढ़ता को प्राप्त हो गई है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ तथा मेरा क्या है। मैं आपकी माया के प्रपंच में अहंता ममता कर डूब रहा हूँ। वसुदेव जी को वृद्धावस्था में कृष्ण के प्रति मोहासक्ति के त्याग का नारद जी द्वारा 11/5/51 में भागवत में उपदेश मिलता है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर तत्क्षण छोड़ दिया। वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बेटा मान भेदोपासना कर रहे थे। इधर दशरथ राजा की भी यही दशा हो रही है। दशरथ भेद भक्त उरलावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। दशरथ द्वारा राम जी के प्रति भेदोपासना के परिणाम स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई। भागवत में नारद जी वसुदेव देवकी को कह रहे हैं कि तुम दोनों यदि श्रद्धा के साथ मेरे कहे गए ज्ञानोपदेश का आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। 11/5/45 में नारद जी ने भागवत 11/5/17 में वसुदेव जी को समझाया कि अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले जो आत्मा व परमात्मा में भेद देखने वाले हैं, इन आत्महत्यारों को कभी भी शांति नहीं मिल सकेगी। इनके कर्मों परंपरा कभी शांत नहीं होती। कर्म को श्रेष्ठ मानने वाले अविवेकी जन भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म मरण रूप फल को देने वाले एवं बहुत सी क्रियाओं के विस्तार को कहते हैं। अज्ञानी जिस लुभावनी वाणी को कहते हैं
तथा उस वाणी को सुनकर जिनकी ज्ञान में अरुचि तथा कर्म में लोभ वृत्ति हो गई है, उन भोग एवं ऐश्वर्यों में आसक्ति वालों की परमात्मा के स्वरूप में सोहम रूप में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो पाती है कि वह आनंद घन परमात्मा मैं स्वयं ही हूँ। गीता 2/42 और 43 और 44 में है। यदि इदम मनसा वाचा चक्षुरुभ्याम श्रवणादिभ्ये नश्वरम गृह्यमाणं च वेद्धि माया मनोमयम। भागवत 11/7/7। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से जो अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान स्वप्न की तरह मनोविलास माया मात्र मिथ्या है। अध्यात्म रामायण बालकांड प्रथम सर्ग में हनुमान जी राम जी से अपने जन्म मरण से छूटने की प्रार्थना करते हैं। तब राम जी सीता जी को आदेश देते हुए कहते हैं कि हे सीता, तेरे व मेरे प्रिय दास हनुमान को तुम उसके उद्धार हेतु ब्रह्म राम का भली प्रकार उपदेश करो, ताकि वह उसमें निष्ठा कर जन्म मरण को देने वाले द्वैत भाव दास भाव से छूट अद्वैत भाव सोहम भाव को प्राप्त कर सके। द्वैत भाव से दास भाव से छूट अद्वैत भाव सोहम भाव को प्राप्त कर सके। रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमयम अद्वयम सर्वोपाधि विनुर्मुक्तः सत्ता मात्र अगोचरम। 1/32। सीता जी कहती हैं, हे हनुमान, वह परब्रह्म राम सच्चिदानंद स्वरूप समस्त द्वंद्वों से अतीत, समस्त उपाधियों से रहित, ज्ञान मात्र एवं इंद्रियों से सर्वथा अग्राह्य यानी अप्रमेय है। उसकी तुम सोहम रूप से उपासना करो। हे आत्मन, इसी प्रकार अर्जुन भी अपनी मनोदशा साक्षात श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख कह रहा है कि मेरा चित्त भ्रमित होकर मूढ़ता को प्राप्त हो गया है। अब मैं अपने कल्याण के मार्ग में विवेकहीन हो चुका हूँ। कृपया अब आप मेरे लिए जो उचित कल्याणप्रद मार्ग है उसे बतलाने की कृपा करें। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरुदेव हैं। गीता 2/7 तथा 11/45 में कहता है कि मैं हर्ष शोक को प्राप्त हो रहा हूँ, अर्थात मेरा मन आपके विराट दर्शन से भयभीत हो रहा है। गीता 1/39 में अर्जुन को युद्ध करने के द्वारा पाप स्पर्श होने का भी भय बना हुआ है, तथा 1/28 और 29 में कहता है कि हे कृष्ण, अपने स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच उत्पन्न हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हे अर्जुन, तू युद्ध करता है तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, अर्थात यदि तू युद्ध करते करते वीर गति मृत्यु को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का भोग करेगा। अब यहाँ विचार करें कि ईश्वर दर्शन का कितना सुंदर फल अर्जुन को प्राप्त हो रहा है। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्यसि। गीता 2/33। भगवान श्री कृष्ण अपने कृपा पात्र प्राण प्रिय सखा अर्जुन को अब नरक भेजने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं।
यदि अर्जुन श्री कृष्ण के आदेशानुसार युद्ध नहीं करता है तो वह अपकीर्ति के कारण पाप को प्राप्त होगा, जिसे भोगने के लिए स्वर्ग से गिरकर नरक में जाना पड़ेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन नः तत्त्वदर्शिनः। गीता 4:34। अंत में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अब मैं तुझे अपने मित्रता के नाते कह रहा हूँ कि तू किसी सद्गुरु की शरण में जा एवं उनको भली प्रकार से सेवा साष्टांग प्रणाम कर सेवा करना। जब वे प्रसन्न शांत व एकांत में हों तब उनसे निष्कपट भाव द्वारा अपने कल्याण का मार्ग पूछना। तब वे जो उपदेश करेंगे उसे श्रद्धापूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर मनन करना। तब तेरा अज्ञान जनित अहंता ममता नष्ट होकर तू साक्षी भाव को प्राप्त कर सकेगा, तभी तेरी मुक्ति हो सकेगी। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।